हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर जो 9 मार्च यानी कि कल हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाला। ओके, क्वांट का सेक्शन डिस्कस करेंगे। राइट, सारे डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ एप्टी गुरु का जो शेड्यूल रहता है हमारा नॉर्मल क्लास का, उसपे रोज 10 ओ क्लॉक। सो 10 ओ क्लॉक सुबह जो है उसमें मैथ्स फंड आता है, एक छोटा सा मैथ्स का कंसेप्ट या कोई भी कैलकुलेशन फास्ट करने का वीडियो, छोटा छोटा 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है मैथ्स फंडा का। राइट, बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, आप पहले भी देख सकते हैं जो हमारे मैथ्स फंडा रोज के आते रहे। फिर 5 बजे रोज होता है एसएससी मैथ्स कंसेप्ट क्लास, मंडे टू फ्राइडे। राइट, ये एसएससी फोकस्ड रहता है। और वीकेंड्स पे 5 ओ क्लॉक एसएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो 8 ओ क्लॉक डेली ये बैंकिंग का स्लॉट है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इसमें कंसेप्ट क्लासेस, बैंकिंग की सारे टॉपिक वाइज क्लासेस होती है। और थर्सडे फ्राइडे डीआई स्पेशल। और प्रीवियस ईयर पेपर अगेन सैटरडे संडे को यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होते हैं। ओके, और साथ में आप हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एप्टी गुरु, अगर आपको पीडीएफ वगैरह भी उसमें, ताकि पीडीएफ आपको मिल सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द 9th मार्च 2023 मेमोरी बेस्ड राइट सीएचएसएल एग्जाम क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। अब A borrowed rupees 16,000 from B at the rate of 10% per annum compounded है। What would be amount of compound interest after 2 year? 2 ईयर का आपको पहले ही पता होता है कि 10% 2 ईयर में कंपाउंड में 21% मिलेगा आपको। राइट, ये पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है आपका 2R प्लस R स्क्वायर बाय 100, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। तो R को 10 डाल दो, 2 इंटू 10 20 प्लस 10 स्क्वायर बाय 100 1, तो 21% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 21% यहां कितना हो जाएगा, 1% ये है, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 16 टू 30 33। राइट, 3360 आपका इंटरेस्ट आ गया। ओके, इजी क्वेश्चन था, 21% सीधा निकालना था 16,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Two articles are sold for rupees this each. One there is a gain of 15%, on other there is a loss of 15%. जब भी एसपी सेम होता है और एक पे गेन होता है एक पे लॉस होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो 15% 15%, तो आपका नेट हमेशा लॉस होता है। राइट, एम स्क्वायर बाय 100% का लॉस। तो यहां पे एम 15 है तो 15 स्क्वायर यानी 225 बाय 100, इतने परसेंट का लॉस। 225 बाय 100 2.25% का लॉस हो जाएगा। राइट, बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट डाल दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। राइट, आपको पता होगा कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा जब भी दिया होता है तो इसका कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल। राइट, 13/25, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। तो इधर नंबर का रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट 1 होगी, तो 13/25 आ जाता। चलो ये आपको पता होना चाहिए था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कॉट थीटा कट जाएगा, तो 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 25/13 प्लस 13/25। ये कैसे ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 625 प्लस 169, 625 और 169 को ऐड करो तो कितना हो गया, 497, और 794, और नीचे 25 इंटू 13 325, और यहां ये 2 था तो कोसिकेंट थीटा लेंगे तो ये 2 भी इधर नीचे आ जाएगा, 1/2, 2 से कैंसिल कर दो, 397। तो ये आपका ए ऑप्शन आ गया 397/325। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 10 17 21, फाइंड द इन रेडियस। देखो पहला तो होता है, मैं इसको चेक करता हूं, ये पाइथागोरस तो नहीं, तो 10 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर नहीं, 21 का स्क्वायर, मतलब एंड में 1 नहीं आ रहा।
तो वो तो नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो इसका मतलब राइट एंगल नहीं। तो एरिया आपको हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो उसमें एस हो जाएगा आपका 10 प्लस 17 प्लस 21, कितना हो गया 38 एंड 10 48/2 यानी कि 24। एस आपका हो गया 24। हीरोज फॉर्मूला में एरिया कितना हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए 14 आ गया, एस माइनस 7 24 माइनस 17 7 आ गया, 24 माइनस 21 3 आ गया। एरिया कितना आएगा 24 और लेट से 2 इसमें से निकाल लो 48 16 निकाल लो, 4 बाहर आ जाएगा, एक 3 इसमें है, 3 इसमें 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 इसमें, एक 7 इसमें, 7 भी बाहर आ जाएगा। तो एरिया आपका हो गया 84। सेमी पेरीमीटर है, एरिया है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो कितना हो गया 12 इंटू 7 12 इंटू 2 7/2 3.5 सेंटीमीटर आपका इन रेडियस आ गया। ओके, रेडियस होता है इन रेडियस आपका एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो एरिया हमारा हीरोज फॉर्मूला से निकल रहा है, उसमें एस भी हम निकाल चुके हैं सेमी पेरीमीटर, तो वो भी यूज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है a प्लस बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां क्यूब वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर ये 0 हो, राइट, तीन वेरिएबल्स का सम, इसको लो a, इसको लो b, इसको लो माइनस सी, तो उनका सम 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये वाला माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3ab और माइनस सी। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, यहां था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 0 होता है, यही पूछा था, तो इक्वल टू 0, राइट। वैसे तो मैं मान के ही चलता इक्वल टू 0 कर दो, राइट। और तीन वेरिएबल्स में ये लिखा हुआ है, तो ये भी कर सकते थे कि एक वेरिएबल को 0 डाल दो और a को और c को इक्वल कर लो, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब आप a और c को 1 और b को 0 डाल दो, तो ये 1 हो जाएगा, b 0 है, c 1 हो जाएगा, और ये तो 0 है ही, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा। तो वैल्यू डाल के भी कर सकते थे, बट हमें फॉर्मूला भी पता है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, राइट। 0 आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है p बाई क्यू r बाई एस t बाई यू सब 7/3 है, राइट। तो इसका मतलब यहां p बाई क्यू को आप 7 स्क्वायर बाय, और नीचे q भी 7 स्क्वायर आ जाएगा ना, 3 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, r को भी आप 7 पुट कर लेंगे, और नीचे s को उसको 3 पुट कर लेंगे, और ऊपर t को 7 पुट कर लेंगे, तो नीचे 6 ये 3 को पुट कर लेंगे, ऊपर 7 कॉमन है, 7 स्क्वायर, नीचे 3 स्क्वायर कॉमन है, बचेगा 4 माइनस 5 प्लस 6, इधर भी 4 माइनस 5 प्लस 6, ये वाला पार्ट तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि हमारा 49/9, राइट। जिनको पहले ही पता था वो डायरेक्ट कर सकते थे, ये सारों में स्क्वायर वाली टर्म है और कोफिशिएंट कॉमन है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अदरवाइज मैंने पुट करके दिखा दिया, सिंपल था, 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कॉमन आएंगे ऊपर नीचे से, और बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए, तो ए 30 दिन में करता है, राइट। बी कितने में करता है 24 डेज में। अब उनको टोटल 27,000 मिले हैं, तो ए को कितने मिले होंगे, राइट। तो वर्क की एफिशिएंसी में अगर टाइम टेकन की एफिशिएंसी, टाइम की एफिशिएंसी आपकी 6 इंटू 5 6 इंटू 4 है, तो वर्क की एफिशिएंसी उससे उल्टी हो जाएगी, मतलब टाइम टेकन अगर 5:4 में है तो एफिशिएंसी लगा लो वो हो जाएगी 4:5 में। इसका मतलब ए को जो मिलेगा वो 4 पार्ट मिलेगा, एफिशिएंसी के रेशो में ही काम करेगा। आउट ऑफ टोटल 9, अगर दोनों 9 करेंगे तो ए 4 करेगा, बी 5 करेगा, तो ए को 4 आउट ऑफ 9 हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब ए को 12,000 रुपए मिलेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब था, यहां दोबारा मैं दिखा देता हूं, ए और बी हैं, उनका अगर टाइम टेकन
30 और 24 है, यानी कि 5 6 इंटू 5 6 इंटू 4 5:4 में अगर टाइम टेकन है तो उनकी एफिशिएंसी 4:5 में होगी। यानी कि जब भी ए 4 यूनिट करेगा, बी 5 यूनिट करेगा और ए प्लस बी दोनों मिलके 9 यूनिट करेंगे। अब 9 यूनिट को 27,000 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब इंटू 3,000 मिल रहे हैं, तो ए को 4 इंटू 3,000 यानी कि 12,000 मिलेंगे और बी को 15,000 मिलेंगे। राइट, एफिशिएंसी के रेशो में ही पैसा मिलेगा। गुड, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉट थीटा दे रखा था, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी इजी। देखो कॉट थीटा क्या है, बी बाय पी। अगर आपने बी को बेस को 24 ले लिया, परपेंडिकुलर को 7 ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 24 7 25। तो इसका मतलब साइन थीटा कितना हो गया, ये हो गया पी बाय एच। स्क्वायर करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर कर दो, मतलब 49/625 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सो टेबल दिया हुआ है, कॉलेजेस हैं और उनकी स्ट्रीम है। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। साइंस ए एंड बी टुगेदर कितने हो गए 1300। राइट, और बी कितना है, दूसरा कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन डी एंड ई, कॉमर्स डी एंड ई, तो ये कितना हो गया 850। तो 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, 26 और 17, 26 और 17 का रेशियो आ जाएगा। टोटल करो, टोटल का रेशियो ले लो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द आर्ट स्ट्रीम, ऑल द कॉलेजेस आर्ट्स, इनका एवरेज लेना है। एवरेज में कैसे नंबर दिए हुए हैं, 400 समथिंग, लेट से 450, लेट से ये एवरेज है। ओके, तो ए के पास कितना है +130, बी के पास +10, सी के पास -130, डी के पास +20 और ई के पास -80। राइट, मैं 450 को रेफरेंस लेके चल रहा हूं। 450 से कितना कम या ज्यादा, 130 130 कैंसिल हो गया, 30 एंड -80 -50 टोटल आ गया। 5 में डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज में 10 का चेंज कर दो। 450 की जगह -10 करो, 440 इज द करेक्ट आंसर। मैंने एज्यूम्ड मीन लिया, एज्यूम्ड मीन, एक्चुअल एवरेज क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस आपका जो वेरिएशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका एज्यूम्ड मीन 450 था, वेरिएशन आया -50 का और नंबर थे 5, तो 450 -10 440 आपका एक्चुअल एवरेज आ गया। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है डेटा अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ द कॉमर्स कॉलेज। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द, अगर इसी डेटा को, राइट, कॉमर्स वाले डेटा को पाई चार्ट में बनाते तो सेंट्रल एंगल ऑफ कॉलेज डी, डी का सेंट्रल एंगल बताना था, तो हमें टोटल लेना पड़ेगा। टोटल देखो 48 एंड 52 100 135 187 190 220, यानी कि 2200 टोटल है और उसमें से कॉमर्स का 520 है। 360 में से एंगल होता है, तो दोनों जीरो मैंने कैंसिल कर दी। ये 2 इंटू 11 2 इंटू 18, ऊपर कितना आ गया 18 इंटू 2 36, 18 5 90 एंड 3, सो 11 से कैंसिल करेंगे, 11 इंटू 8 88 5 6 85 के पास होगा एंगल, 85 डिग्री करेक्ट आंसर है आपका। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। If the mark price of an article is 700, it is sold after two successive discount of 20% and 40%. 700 मार्क प्राइस था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% रह गया, 4/5 इज 80%। फिर 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% रह गया, यानी 3/5 रह गया। 25 से कैंसिल कर दो, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 4 और 28 इंटू 12 भी कर लो, 12 इंटू 8 96, 12 टू 24 एंड 9 336, यानी कि फाइनली 336 में सेल कर दिया। राइट, दोनों डिस्काउंट आपने लेस कर दिया, 20% लेस किया 4/5 आ गया, अब 40% लेस किया तो 3/5 आ गया, 60%। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिंप्लीफाई करना था,
ए वगैरह पुट करके भी कर सकते थे, बट मैं इसको वैसे ही कर देता हूं क्योंकि ये साइन ए है। साइन ए तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा। देखो साइन ए बाय कॉस ए, ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, राइट। ऐसे ही नीचे साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए, तो ऊपर नीचे से साइन ए कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे। तो ऊपर 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए है, यानी कि 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, राइट। बाय कॉस ए दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यहां भी बाय कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए 1 बाय प्लस कॉस ए, इसको रेशनलाइज कर दो, नीचे क्या आ जाएगा, ओके नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर फिगर दिया ही हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A person covers 40 kilometer in 24 minutes if the person decreases his speed by 40%. स्पीड डिक्रीज 40% से हो जाए तो कितनी बचती है, 3/5 हो जाती है, 60% बचेगी ना। तो स्पीड हो गई 3/5, राइट। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर ही चलना अब भी, पहले भी 40 किलोमीटर। तो टाइम टेकन हो जाएगा, पहले वाला टाइम था 24 मिनट, अब हो जाएगा 5/3, क्योंकि स्पीड अगर 3/5 हो गई तो टाइम टेकन 5/3 होगा। तो पहले 24 था, अब कितना हो जाएगा 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, राइट। स्पीड को डिक्रीज किया 40% से, मतलब 3/5 स्पीड हो गई, तो 5/3 टाइम लगेगा। अगर 5/3 टाइम लगेगा तो 24 इंटू 5/3 40 आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आओ। If a certain sum of money becomes rupees 4030 in 3 years at 10%, देखो सिंपल इंटरेस्ट है 10% 3 ईयर, दैट मीन्स टोटल 10 इंटू 3 30% इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 30% इंक्रीज कर दो तो 130% आ गया, दैट इज इक्वल टू 4030। तो 13 इंटू 3 39 10, तो प्रिंसिपल आ गया 3100। प्रिंसिपल कितना था 3100, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। k प्लस 1 ओवर के, देखो k प्लस 1 ओवर के की वैल्यू है 2, इसका मतलब k भी 1 है, k 1 ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 है तो ये 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही होगा, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर तो 2 ही रहेगा। ये लिखने की क्या जरूरत थी k ग्रेटर देन 0, राइट। अगर k प्लस 1 ओवर के एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 बन रहा है तो वो 1 ही पॉसिबिलिटी है, कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। ओके नाउ 289 बाय 17, 17 आ गया इंटू 14, 17 इंटू 7 119 का डबल 238, प्लस 946 है और माइनस 1125 है, तो 2 और 9 11 में से 11 वैसे ही माइनस कर दिए, 38 में से 25 करके 13 आ गया, 46 एंड 13 59, 59 हमारा आंसर आ गया, राइट। इजी है तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 18 इंटू 4 72 हो गया, ये डिवाइड करके 17 आ गया, ये 125 है, ये 14 7 2 आ गया, 10 प्लस 2 प्लस 9 माइनस 25, ऊपर हो गया 89 माइनस 36, और नीचे 12 9 21 माइनस 4, तो कैंसिल होके 9 आ गया, राइट। 9 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। a/b 3:7 है, तो पहले तो आंसर में a/b को ही देखना चाहिए, 3 7 7 का मल्टीपल ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। अगर b 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट, तो आप देखेंगे कि 7 का मल्टीपल b कहां पे है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ट्राइंगल एबीसी है, इसने दे रखा है m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, नहीं m इज द पॉइंट ऑन BC, मिड पॉइंट नहीं है, m यहां है, सोच दैट ये 3:4 में है, और n मिड पॉइंट ऑफ BM है, n यहां है मिड पॉइंट ऑफ BM, यानी कि अगर ये 3 था तो ये 1.5 हो गया, ये भी 1.5 हो गया।
देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीएन, एबीएन का एरिया, ये एरिया ट्राइंगल एबीसी के एरिया से, राइट। देखो एबीएन का बेस, हाइट तो दोनों की ट्राइंगल की सेम है, चाहे एबीएन लो चाहे एबीसी लो, तो एरिया ऑफ रेशियो अब बेस के रेशियो में आ जाएगा। तो बेस का रेशियो उसका 1.5 है और टोटल 4 + 3 7 है, डबल कर दो 3 और 14, तो 3:14 का रेशियो आ जाएगा आपका, राइट। बेस 3 और 14 के रेशियो में है, एबीएन का बेस और एबीसी का बेस 3:14, जबकि हाइट दोनों की सेम है। तो जब एरिया लेंगे तो हाफ उसमें 1.5 और उसमें हाइट लोगे जो भी एच आएगी, दूसरे में हाफ 7 बेस हो जाएगा और हाइट एच ही रहेगी, एच भी कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, आपका रेशियो 1.5 और 7 वाला आएगा जो हमने आंसर किया है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन कैसा होता है, ऐसे ऐसे, राइट। ये पूरा कोन जो भी बन रहा होता है उसमें दो बीच में आपका फ्रस्टम यहां तक है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट दी है 35 और रेडियाई दिए हैं 6 और 3, राइट। जनरली मेरा मानना होता है जैसे इस हाइट को भी आप ज्वाइन कर लो, तो ये जो हाइट है h, ये h और h + 35 यानी छोटे की हाइट, ऊपर वाले कोन की हाइट और पूरे कोन की हाइट आपकी रेडियस के रेशियो में, रेडियाई के रेशियो में 1/2, यानी कि h आपका हो गया 35, तो ये भी 35 है, पूरी हाइट 70 हो गई। अब क्या है, अगर वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आपका देखो ऊपर छोटा कोन का वॉल्यूम, पहले तो रेडियाई का रेशियो है 1:2, रेडियाई का रेशियो है 1:2, तो वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:, पूरे का रेशियो 2 क्यूब यानी कि 8, तो 1 क्यूब 2 क्यूब, छोटा कोन जो है वो 1 रेडियस, सपोज हाइट 1 है तो बड़े कोन की हाइट 2 है, तो 1:2 अगर डायमेंशन हैं तो वॉल्यूम होगा 1 क्यूब 2 क्यूब, यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम 1, बड़े कोन का वॉल्यूम 8, तो 8 - 1 कर दो तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 7। तो क्या मैं सीधा कह सकता हूं कि फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा 7/8 ऑफ द फुल वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर अभी हमारा है बड़े वाले कोन का लेना है 6 × 6, और हाइट है 70, पूरी हाइट बड़े कोन, तो 7 हमारा कैंसिल हो गया, 8 के लिए 2 यहां कैंसिल किया, 2 यहां कैंसिल किया, 2 यहां कैंसिल किया और एक 3 कैंसिल कर दिया, हमारा आ गया 33 × 7, राइट। 33 × 7 कितना होता है, 210 and 21 231, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 2310, राइट। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो लिया मैंने वॉल्यूम पूरे कोन का, जो बड़े कोन का वॉल्यूम बनेगा उसका 7/8, वाई 7/8, क्योंकि ऊपर वाले कोन का, छोटे कोन का वॉल्यूम 1, तो बड़े कोन का, पूरे कोन का वॉल्यूम 8, तो फ्रस्टम में से, पूरे में से 8 में से ऊपर वाला माइनस कर दो 1, तो फ्रस्टम का आ जाएगा 7, राइट। तो 7/8 ऑफ द फुल वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे तो आपको यह पता लगना चाहिए था, अगर ये 7/8 ऑफ द फुल वॉल्यूम है तो आंसर 7 का मल्टीपल होना जरूरी था, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, राइट। आपका आंसर 7 का मल्टीपल जरूर आएगा, राइट। आपने 22/7 भी ले लिया, हाइट भी 7 का मल्टीपल है, और आपकी जो है 7/8 ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, तो जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे उसका 7/8 भी निकाल रहे। नेक्स्ट पे आ जाओ। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर दिस एंड दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये तो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, उसका स्क्वायर माइनस R1 - R2, सो 13 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब आपका ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है, तो आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 24, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है
एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें बी 70 है, सी 60 है, तो ऑब्वियसली ए 50 हो जाएगा। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू स्मॉलर एंगल, राइट, टू स्मॉलर एंगल हो गए ये वाला और ये वाला, राइट, ये ओ पे मिल रहे हैं, तो कह रहे थे एंगल सो फॉर्म्ड एट ओ पे ये जो एंगल बनेगा, अब ये एंगल बनेगा तो ये होगा 90 प्लस हाफ एंगल बी, इसके ऑपोजिट जो एंगल होता है उसका हाफ प्लस 90, तो 90 प्लस 35 125 हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 62.5, 30 more students are included, then the average weight of the student becomes 59.5। देखो ये एलिगेशन से कर सकते हो बड़े प्यार से कि पहले 62.5 एवरेज था, अब नया एवरेज आपको निकालना है बाकी 30 स्टूडेंट का, बट ओवरऑल एवरेज हो गया 59.5। और जो स्टूडेंट थे यहां पे 120 थे, यहां पे 30 थे, इसका मतलब रेशियो था 4:1। अब इसका डिफरेंस आ रहा है 3, अगर ये 1 पार्ट है तो 4 पार्ट हो जाएगा 12, तो यहां डिफरेंस 12 का चाहिए, 59.5 माइनस 12 47.5 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्रॉस डिफरेंस जो होते हैं उनका रेशियो 4:1 चाहिए, इधर का एक साइड का डिफरेंस आपको दिख रहा है 3, तो दूसरे साइड का डिफरेंस चाहिए 12, 4 टाइम्स 4:1 है, तो 12 डिफरेंस बनेगा, तो एक तरफ वैल्यू 59.5 से बड़ी थी, दूसरी तरफ 59.5 से छोटी आएगी, तो आप उसको 12 कम कर दोगे 59.5 से 47.5 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 17 एंड द कोड ऑफ द सर्कल इज 30। ओके, बना लेते हैं, एक सर्कल है जिसका कोड है, ओके, सो एक कोड बना लेते हैं, पहले कोड है 30 सेंटीमीटर, यानी कि अगर सेंटर से मैं उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो एक साइड पे 15 आएगी, क्योंकि 13 होता है सेंटर फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड, तो 30 पूरी है तो आधी 15 हो जाएगी, और रेडियस दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है 17, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड हो जाएगा 8। वही पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड, राइट। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 8 हो जाएगा, राइट। ओके, तो ग्रेट, आई होप ये आपको सारे समझ में आएंगे, और पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल एफटी गुरु के नाम से ही है, और ये हमारा शेड्यूल रहता है, इस पे रोज सुबह 10 o'clock जो है मैथ्स फंडा एक 5 से 10 मिनट का कंसेप्ट वीडियो होता है, वो हम लोड करते हैं, आप उसको देख सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट फास्ट कैलकुलेशन के और छोटे छोटे कंसेप्ट डिफरेंट मतलब टॉपिक्स के भी, क्वांट के टॉपिक्स के, राइट, वो रहेंगे। फिर आपके 5 बजे रोज शाम को होता है मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट क्लास चलती है एसएससी स्पेसिफिक, और प्रीवियस ईयर डिस्कशन होती है, ये सैटरडे संडे को होती है। डेली 8 PM बैंकिंग स्पेशल क्लास चलती है, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंसेप्ट क्लास, राइट, डिफरेंट टॉपिक्स पे, और थर्सडे फ्राइडे डीआई स्पेसिफिक, राइट, और सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होती है। ओके, तो पक्का एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक है, आप वहां पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज एस्पिरेंट जो CHSL अभी दे रहे हैं। ओके, सबको बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने दे दिया उनको भी। ओके।